फेसबुक लाइव सेशन में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम और उनसे जुड़े परिवारों से बहुत सारे इनसाइड स्टोरी ले आएंगे। किससे कहानियों का दौर, पिच रिपोर्ट, कौन टीम इंडिया में है कौन बाहर पे चर्चा हो रही थी। लेकिन आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे, भारत की पूरे दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर में से गिनती होती रविंद्र जडेजा। 15 साल हो गया आज। 15 साल भी हो गए। 15 साल और एक विवाद भी जुड़ गया सर। 9 फरवरी को जी 2009 में जी उन्होंने डेब्यू किया था अगेंस्ट श्रीलंका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। या और जडेजा अब कितना दिन से खेल रहे हैं। अभी भी जब लोग बोलते हैं बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर है, मेरे को बड़ा दुख होता है। और इतना दुख होता है कभी कभी मैं खाना भी नहीं खाता, इतना दुख होता है क्योंकि इतना शानदार प्लेयर है। उस दिन आप बिरयानी खा लेते हैं? नहीं, वो गलत सुना आपने। वो मच्छी चावल तो नहीं खा लेते सर? नहीं, क्योंकि कोलकाता से आप नहीं। ईडन गार्डन लव खाते हैं, बट जडेजा के बारे में जब कोई ऐसा कुछ बोलते हैं, जडेजा अच्छा प्लेयर है। सानी गावस्कर जी खाने पीने की बात होती है, कृतिका मैम के मुंह में पानी भी आ जाता है। सर चर्चा तो और बढ़ाइए। नहीं, ये है कि जब सानी गावस्कर जी बात करते हैं जी सर। और ये कितना लोग लाइव है। हाँ सर लाइव है, आप देख रहे हैं, वो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। हाँ, आप तो वही सानी गावस्कर ने कहा कि द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इज जडेजा इन दिस टीम, बिकॉज बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, फील्डिंग अच्छा करते हैं, ऑलराउंडर है। और कप्तानी भी शायद हार्दिक पांड्या के बाद अगर कोई 3D प्लेयर है इंडिया में, कप्तानी तो नहीं कर पाए, 4D प्लेयर बन सकता है, वो रविंद्र जडेजा ही है। मगर अनफॉर्चुनेटली अफसोस ये है कि उनको चेन्नई सुपर किंग ने 2 साल पहले मौका दिया था कप्तान बनने का, फिर उनसे लिया गया। वो मौका उनको प्रॉब्लम हजम नहीं हुआ। सर 15 साल के सफर को मैं सेशन वाइज समझना चाहूंगा। हाँ। क्योंकि आप क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। आपने उनको रणजी इंडिया ए के लिए खेलते हुए भी देखा था। उस समय की रविंद्र जडेजा का आपने कितना आप अंतर देखते हैं? क्या एटीट्यूड हो, गेम में हो, गेम तो ऑब्वियस सी बात है चेंज हुआ। जडेजा जब टेस्ट मैच खेलते थे पहले जी और इनिशियली धोनी ने बड़ा कोशिश किया उसको युवराज सिंह बनाने में, और बना नहीं। अनफॉर्चुनेटली युवराज सिंह ही है। बिल्कुल। पहले जब वो डालते थे, एक चीज जो मैंने नोटिस किया लास्ट 15 साल में, और जडेजा जब टेस्ट में डालते थे सीधा डालते थे, बड़ा एक्यूरेट होते थे। मगर देन व्हाट हैपेंड, जडेजा ने स्पिन करना शुरू किया। तो अभी इज नॉट ओनली एक्यूरेट, स्पिन भी कराते, स्पिनर भी है। तो ये उन्होंने इतना एक्यूरेसी के साथ। तो सर लाइव है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा लाइव सेशन में आए भी, सब जुड़े हम लोग के साथ, क्योंकि कल बहुत अच्छी चर्चा की थी। प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, वही है कि आप बीच में टोकने की जरूरत है। नहीं सर, मैं आशुतोष सर को बुला रहा था। वो आ जाएंगे जब उनका मौका मिलेगा उनको, वो आ जाएंगे। वो और एक कुछ पहलू लेके आएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। आई एम वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन। बट यही है कि रविंद्र जडेजा का सबसे बड़ा अपडेट, आज 15 साल कंप्लीट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और सबसे जो बढ़िया अपडेट है, सबसे बड़ी खबर यह है जडेजा के ऊपर कि शायद वो राजकोट टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। अभी भी जडेजा NCA में है, बैंगलोर में है, तैयार हो रहा है। इसी कारण शायद इंडियन सिलेक्टर्स डिले, उनका जो 15 या 16 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस करने वाले थे सिलेक्टर्स, वो कर नहीं पाए। कारण यही है कि जडेजा के ऊपर अपडेट चाहिए। जडेजा शायद राजकोट उनका होम ग्राउंड है, सौराष्ट्र से क्रिकेट खेला है, 100 भी मारा है लास्ट 15 साल में। इज बीन अ फैंटास्टिक ब्रांड एम्बेसडर फॉर टेस्ट मैच होने वाली है उधर। और रविंद्र जडेजा शायद राजकोट टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। इसके मतलब अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों ही खेलते रहेंगे। और होपफुली और भी सारे अपडेट हो रहे हैं जडेजा के ऊपर। अब आ गए आशुतोष जी, थोड़ा बताइए जडेजा के ऊपर। हम इतना सर बैठिए। आइए नहीं बैठिए आशुष जी बैठिए। मैं आज यहाँ इस तरीके से खड़ा रहूंगा। सर आप बताइए आप खड़ा क्यों? आप फील्डिंग तो नहीं कर रहे हैं जडेजा की तरह? मैं ये कह रहा हूँ जडेजा तो इस समय हिट विकेट हो रहा है। क्यों? आपने देखा नहीं, उसके पिताजी ने उसको क्लीन बोल्ड। इसी के इंतजार कर रहे थे हम, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। राजनीति का नया पहलू, जडेजा को क्लीन बोल्ड कर दिया उसके पिता ने। सबसे बड़ी बात होती है पिता के लिए, बाप होता है बेटा बाप होता है, बेटा होता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस बाप ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद में उसको क्रिकेट के मैदान में पहुंचाया। जडेजा भले ही आज के समय में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और जड्डू की घूमती हुई गेंदों पर खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं विपक्षी टीम के, और जडेजा
बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो महत्वपूर्ण ये है कि एक पिता अगर अपने बेटे के लिए कहता है कि मेरा बेटा मेरे लिए आज नहीं है, तो लाखों प्रशंसक आपके बने रहे, करोड़ों प्रशंसक बने रहे। जब आपका पिता आपका प्रशंसक नहीं रह गया है तो सोचने वाली बात है। नील जी, कुछ तो दाल में काला है, नहीं तो एक पिता का गौरव होता है उसका बेटा, और अपनी विरासत पिता किसको सौंपता है? बेटे को। और आज अगर बेटा को लेकर के वो कह रहे हैं कि वो मेरा बेटा ही नहीं है, हो सकता है इसमें जड्डू को बुरा लग जाए। जड्डू भाई, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अगर अच्छे बेटे नहीं बन सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी कैसे बनोगे? सर जादू तो मैंने बंगाल में सुना था। इसमें बहुत सारे जान फूंक दिए और बहुत सारे, इसे मैं शुरुआत ऐसे किया था कि धोनी ने पता नहीं कितने साल लगा दिया है युवराज सिंह बनाने में रविंद्र जडेजा को, बट क्या युवराज सिंह बन पाया रविंद्र जडेजा? नहीं बन पाया ना, नहीं बन पाया। देखिए, नहीं बन पाया। उसकी एक अपनी कला है, उसने अपनी ओर से प्रयास किया। कुछ लोगों ने लिखा भी है, मुझे लग रहा है कुछ। अशोक कुमार जी हैं कोई, अशोक कुमार जी हमें देख रहे हैं, जरा इसको नीचे करेंगे, कौन कौन लोग हैं, नाम आएंगे। कृष्णा द्विवेदी जी देख रहे हैं, फर्रुखाबाद से हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मुझे देख रहे हैं यहाँ पर। ये इंद्रनील जी हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं। और आपके साथ में जो बिल्कुल दूसरा लड़का दिखाई पड़ रहा है, इसके बाल सफेद है नहीं, कहते नहीं कि अनुभव में बाल सफेद हो जाते हैं, बहुत शातिर आदमी है। इसने जो है बाल जुगाड़ से कहीं सफेद कर लिए। और अपन की कहानी देखो भाई, मैं तो अनुभव वाला आदमी हूँ, ये ज्यादा अनुभव है, इनके बाल सब चले गए और मैं अनुभव अपना ले रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए, और ये जो है इनकी जो बाल है, ये पता नहीं कहाँ की विदेश की पाटा जो पिच नहीं होती सपाटा, उस पिच के अनुसार जैसे राजकोट का पिच बनने वाला है, जैसे राजकोट का पिच बनने वाला है, बहुत सारे रन बनते हैं। कृष्णा द्विवेदी जी जो है वो फर्रुखाबाद के फेमस डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अगर कहीं किसी को हृदय रोग की बीमारी हो जाती तो वो आप उसके पास पहुंच सकते हैं। और अश्विन तो पता नहीं कितनों का इंडियन मेन ऑलवेज हैव दिस, ईदर हार्ट अटैक और हार्ट ब्रेक। उसका कारण है ना, हार्ट अटैक नहीं होगा। हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, 11 खिलाड़ियों ने 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ दिया था। कि अब कब? 19 नवंबर को। अभी 19 नवंबर को। अब हम लोग क्रिकेट को पूछते हैं, भगवान मानते हैं इन खिलाड़ियों को, और जब इन खिलाड़ियों की इस तरीके की बातें होती तो बड़ा दिल पे ले लेते हैं ना, तो उसके लिए फिर ये डॉक्टर्स इन्हीं लोगों की जरूरत है। अशोक कुमार जी भी कुछ कह रहे थे। हाँ, तो वो जडेजा की बात तो हो गई, खैर ये तो उनकी व्यक्तिगत बात हो गई। सर इसमें एक बात ऐड करूं, मैंने सुना बंगाल में बड़ा काला जादू होता। जडेजा के पिताजी ने कहा कि मेरी वो जो भाजपा से विधायक है, उन्होंने मेरे बेटे पे काला जादू कर दिया। ब्लैक मैजिक की कहानी है। नहीं सर, तो शादी नहीं हुई ना, तो क्या जानो, पत्नी आके काला जादू कर देती है। मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर काला जादू कर रखा है। आपका पापा ने क्या बोला उसके बाद? कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया ले जा भाई, देखने बोला दे ले जा। अच्छा, तो मैं चला आया। अच्छा, वही आपकी भी तो स्थिति है, आप उस दिन बता रहे थे कि मैडम जो कहती है आप वही करते हो। नहीं, बट चला गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको आपका पापा ने कहा चला जा। हाँ, चला गया। हाँ, मेरा भी चला गया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मेरी तो वही स्थिति है। तो है तो है, क्या करोगे? तो क्रिकेट में वैसे नया और क्या होने जा रहा है? नील जी क्या क्या है, तो खैर नहीं, वही है कि जडेजा के ऊपर ही अपडेट दे रहा था कि शायद घर में टेस्ट मैच हो रहा है राजकोट में, पापा ने जो बोला भूल जाइए, और शायद खेल नहीं पाएंगे। वैसे धोनी का चेला है ना, चेला है। अब धोनी तो नहीं बड़ा है, प्लेयर बनाने में बट फिट था प्लेयर पहले। की नहीं है धोनी, तो पहले अपने पिता fit था की, जडेजा। धोनी तो अपने पिता की बहुत इज्जत करता है। हाँ, भाई का नहीं करता। अब भाई तो भाई होता है, भाई सब पत्ते। क्या भाई कसाई थोड़ी होता है? हम क्या करें, कसाई नहीं करता है। पिता और भाई में अंतर होता है ना, भाई प्रतिद्वंदी होता है। अच्छा। जैसा कि लोग समझ लेते हैं, ऐसे क्यों समझते हैं। जहाँ पर जब माल आ जाता है, तो, हाँ। कल भी उस माल की बात हो रही है, जहाँ संपत्ति आ जाती है, जहाँ फेम आ जाता है, तो उस जगह पर ये बन ही जाते हैं। फिर तो अपनी अलग अलग बात है। सबसे बड़ी बात जो है, आप जडेजा की तरह खड़ा हो नहीं पा रहे, आप सीट ले लीजिए, आप बैठ लीजिए सर, बैठ लीजिए, क्योंकि आप जडेजा अच्छा फील्डर है, नहीं, मुझे लग अच्छा रहा था कैचिंग कि करते हैं। मैं यहाँ से एक बड़ा बढ़िया सा ड्रेस के आया था, गैंगस्टर बन जाऊंगा, आप लोगों की तरह कुछ बोलूंगा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपका हिंदी सुन के अब आप चाहते हो कि मैं बैठ जाऊं, इंस्पायरिंग है। आप भी आ जाइए फ्रेम में। मैं आ गया फ्रेम। वैसे टेस्ट मैच को लेकर के तो बात हो गई थी, इसको क्या लेकर T20 वर्ल्ड कप को लेकर के चल क्या रहा है? नहीं, देखिए, एक मुद्दा की बात यह है कि हमारा आज डिविलियर्स से कोई माफिया भी मांगी है क्या? हाँ, अब सीक्रेट, यू कांट टेक द कैट आउट ऑफ द बैग। नहीं भाई, उन्होंने वो किया है। मैंने जो कल कहा था, हाँ। मैंने अपने पे उस पे फेसबुक पर पेज पर भी लिखा था, हाँ। कि कल हम लोग जब मुद्दे लेकर के आएंगे तो सीक्रेट लेके आएंगे। कि तो सबको पता ही, लोग क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। सही बात है। सीक्रेट लेकर के आएंगे। डांट और पड़ा अभी होगा तक- हाँ, अभी किसी ने लिखा नहीं है। आप देखिए कि आप यहाँ बैठते हैं, आपका जो बड़ा शाकाल वाला स्टाइल नहीं अंदाज, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी लिखने की हिम्मत भी नहीं होती। अरे भाई लिखिए, दिल खोल के लिखिए, दिल खोल के लिखिए, पूछिए तो हाँ, इनको पूछिए। आप लाजवाब कर दीजिए इंद्रनील जी को
एक ऐसा सवाल पूछिए आपको क्रिकेट से रिलेटेड। और मैं एक यू नो व्हाट आई मीन, जब लिखते थे हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाँ। तब लिखते थे, ऐसे लिखते थे कि स्टोरी करते थे। हाँ। तो स्टोरी से जो मैं देखता स्टोरी हूँ जो मेरे सच पास- है, जी। जो सच कहानी है, जो हो रही है, आई मीन देयर कैन बी एनी स्मोक विदाउट फायर। कल हमने बात किया कि रोहित शर्मा और इसके बारे में हार्दिक पांड्या, और अब अपडेट किया उसमें, देखिए एवरीडे क्रिकेट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है। आज हमें पता लगा कि रोहित शर्मा शायद राजस्थान रॉयल्स के लिए हाँ, राजस्थान रॉयल्स से बात चल रही थी। और क्यों चल रही थी? क्योंकि रोहित शर्मा इस साल लास्ट थे। उनका कोच मार्क बाउचर ने बोल दिया कि इसके बाद शायद नहीं खेलेगा, रोहित भी नहीं खेलेगा। इतना उनको इंसल्ट किया गया। मुझे लग रहा है कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट भी रोहित शर्मा साल 2 साल 3 साल के बाद खेलेगा क्या? नहीं, देखिए वही चीज देख रहा हूँ कि राजस्थान रॉयल्स का जो अगर टेम्पलेट देखिएगा, दे ऑलवेज हैव अ कैप्टन, प्लेयर एंड मेंटर, वन पर्सन। शेन वॉर्न से शुरू हुआ था, फिर राहुल द्रविड़ हुआ। तो रोहित शर्मा इज अ परफेक्ट फिट फॉर देम टू ज्वाइन। और राजस्थान में और एक चीज होने वाला है कि रविचंद्रन अश्विन उनका कोचिंग डायरेक्टर बनने वाला। तो रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा, दीज आर देख लो, इसमें बड़ी मजेदार बात हो गई। जब टीम इंडिया में खेलने के लिए आएंगे तो बॉस कौन होगा? रोहित शर्मा। और जब राजस्थान से खेलने के लिए आएंगे तो मेंटर भी होगा, तो उसका मेंटोर कौन होगा? मेंटर होगा राहुल, ये रोहित शर्मा ही मेंटर। और रविचंद्र अश्विन क्या बनेगा? जब खेलना छोड़ देंगे तो ये यू नो आई मीन दे ऑल हैव अ बिग प्लान। आई मीन नो वन वांट्स टू लीव द फील्ड। अब देखे सचिन तेंदुलकर मेंटर बने थे मुंबई इंडियंस के, अभी शायद छोड़ दिया, अभी शायद है कि नहीं पता नहीं, अभी भी है। अच्छा, मेंटोर की भूमिका क्या होती है? वो बैठ के आके खाना खा के चले जाते हैं बस, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कोच है ना, हर चीज का कोच है। एक टीम में अगर अब देखिए 15 खिलाड़ी या 22 खिलाड़ी है आईपीएल टीम में, सबसे इम्पोर्टेंट है कि और 20 सपोज स्टाफ है उसमें, डॉक्टर पहले नहीं होते थे सर, पहले इतना नहीं होता, पहले कोच भी नहीं होते थे। जब एक समय वो खेला करते थे कपिल देव का समय, कोच नहीं होता था, मैनेजर जब होता था। एक मैनेजर हुआ करता था, मैनेजर पूरी टीम को लेके चल देता था। अब जगह जगह मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, जहाँ मामला बिगड़ता है वहाँ मैनेज किया जाता है। आप समझिए ना, वहाँ मामला पहले बिगड़ता नहीं था। 11 खिलाड़ी खेल रहे, ना ट्विटर था, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना आपके और हमारे जैसे समीक्षक थे, ना लोग टॉन्ट कसने वाले थे। उसमें खिलाड़ी मैदान में खेलता था, दूरदर्शन पर मैच आता था और एक दो और चैनल से उन पर आता था। रेडियो अगर आपने सुना हो खेत में, देखो आश्विन ने बताया, आपने रेडियो पर मैच सुना है क्या? बहुत सर, मतलब आप दर्शकों में से अगर किसी ने रेडियो पर खेत में आलू की खुदाई करते हुए अगर मैच सुना और देखा हो, पता चला खेत में आप चारा लेने के लिए गए, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो उस समय का हूँ इंद्रनील जी, और आप भी उसी के हैं। आश्विन को मौका कब मिला होगा जब चिट्ठियां चलती थी, हमने चिट्ठियां भी लिखी है, हमने टेलीग्राम तो खैर आप रहे होंगे टेलीग्राम के समय के, मैं उससे थोड़ा सा बाद में आया तो आप अपना उम्र कम करना तो चाहते मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा बाद में आया था। लेकिन कितना टेस्ट मैच चलता था और गांव का रहने वाला आदमी खेत में काम करने जा रहा है और बगल में उसके ट्रांजिस्टर दबा हुआ है और वो सुनता जा रहा है, तब तक उसके पड़ोस से इंद्रनील जी निकल रहे हैं और कहा कि कपिल देव ने बाउंड्री के बाल से मारा छक्का। और जैसे ही छक्का लगा तो आपने पलट करके देखा, रेडियो वाले से कहा भाई रुकना, तो वो बोला भैंस के लिए चारा लेने जा रहा है, थोड़ा देर रुक के आएंगे भाई साहब, काम नहीं चलेगा। तो क्रिकेट का वो जुनून था। आज वो थोड़ा सा समय चेंज हो गया है। आज आप इंस्टा पर हैं, फेसबुक पर हैं, आप मेट्रो शहर में गाड़ी चलाते हुए एक चीज चेंज नहीं हुआ, क्रिकेट इतना फॉलो क्यों किया जाता है हिंदुस्तान में, वो है कि क्योंकि ये क्रिकेट बहुत सारे ओपिनियन जनरेट करते हैं और ये शायद दैट्स द ओनली पॉलिटिक्स जैसे, तो इसलिए क्रिकेट को इतना फॉलो किया जाता है। पान वाला हो या हिम्मत वाला हो, हम जैसे कोई भी वाला हो, दिल वाला हो, क्रिकेट के बारे में सब जानते हैं, कुछ ना कोई कुछ बोल देंगे। सानिया मिर्जा के साथ भी आप इंटरव्यू करोगे, क्रिकेट शी वुड नो मोर अबाउट क्रिकेट देन आउट ऑफ अदर पीपल। तो क्रिकेट एक बाइंडिंग फोर्स है हमारा हिंदुस्तान में। और अब देखो जब मैचेस होता है आईपीएल मैचेस, और विच इज लिटिल डिस्टर्बिंग कि आईपीएल का ऑडियंस दिन ब दिन बढ़ रही है पूरी दुनिया के और इंडिया की ऑडियंस, इंडियन टीम की ऑडियंस दिन ब दिन कम घट रही है। तो इसमें थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि इसका क्या हल है, कि हम आईपीएल ही खेलेंगे? मैं तो ये देख रहा हूँ 20 साल बाद 20 टीम होगा आईपीएल में, 2 टायर होगा, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, जैसे ईपीएल में होता है।
रेलीगेशन होगा, एलिवेशन होगा, सब कुछ होगा और पूरा आईपीएल ही फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही वर्ल्ड क्रिकेट होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं तो उसका कारण है ना, जब पहले लोग देश के लिए खेलते थे, अब लोग फेम के लिए खेलते हैं। एक आईपीएल में भी जब क्रिकेट पहुंचता है, क्रिकेटर जो गांव का छोटे से कस्बे का जाता है और वो एक बॉल का, अभी वो पिछली बार मैं देख रहा था कि पता चला 7 करोड़ में बिका, 8 करोड़ में बिका, 8 करोड़ में बिकने वाला एक खिलाड़ी, और जब वो बॉल फेंकने जाता है, मैं बॉलर की बात कह रहा हूँ, एक बॉलर जो बॉल फेंकता है तो एक मैच में 4 ओवर फेंकता है, 24 गेंद हो गई, और पूरे आईपीएल में उसको कितने मैच खेलने को मिलते होंगे? 8 मैच मिले। अगर फाइनल तक पहुंचा तो 16 मैच, 16, और 16 में 24 का गुणा कर दो, एक बॉल 4 लाख के ऊपर है। 4 लाख। अब एक बॉल फेंक रहा है अगर कोई, उसको 4 लाख रुपए मिल रहा है, आपको 4 लाख रुपए, हमें आपको। ये मेरा पहला लाइन था जब मैंने ईशांत शर्मा वॉज सोल्ड फॉर 4 करोड़ रुपीज हाँ। केकेआर में, और मैंने यहीं से शुरू किया था। मैं ऑक्शन वाला दिन लिख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो यही था एक बॉल का कॉस्ट कितना है, और अगर क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई। इंद्रजीत जी, और अगर वो खिलाड़ी 3 मैच के लिए बीमार पड़ गए, 4 मैच के लिए, और उसके बाद खेलने आता है फिर नहीं, कुछ नहीं होता। बट आप तो अगर उसको पैसा इंजर्ड मिलता है क्या? इंजर्ड बहुत सारे क्लॉजेज है, 30%, पैसा मिलता है, 50%। हाँ, पैसा इतना तो मिलता कटता है। होगा ना, पैसा तो पूरा मिलता है ना, सिर्फ सोल्ड हो गया जितने, या कट जाता है उसमें? नहीं, कट जाता है अगर आप फिट नहीं हो, पूरा कटता है। बट अच्छा। ये है कि इंस्टॉलमेंट में पे किया और जाता मान है। लीजिए अगर खिलाड़ी कोई खेल रहा है, बड़ा पेड़ को टच नहीं करता। देखिए, पेड़ गिरती है सिर्फ छोटे खिलाड़ी को। छोटे पर, बड़े पर नहीं जाता। नहीं बड़ा तो पूरा ले लेता भाई, इतना दे दे, नहीं तो दोबारा नहीं आएंगे हम। मैंने क्या बोला, पेड़ गिरती है, हाँ। हम जैसे लाचार लोग, हाँ। जो गरीब है, हाँ। अब गरीब है, मैं तो तो आपने जो पूछा ना कि जो है छोटी छोटी टीमों का मामला गड़बड़ हो जाएगा और वर्ल्ड क्रिकेट में यही साबित रह जाएगा, तो उसका कारण यही है, इसीलिए रह जाएगा क्योंकि माल मिल रहा है। और ये प्रोफेशनल, ये पैशन नहीं रह गया है। क्रिकेट इज नॉट पैशन एट प्रेजेंट, इट इज फैशन, एंड इट इज 100% बिजनेस। बहुत अच्छा। इट्स नॉट पैशन, इट्स फैशन। इट्स फैशन। और हर क्या आदमी बात है, क्या लाइन है, गली वाह, चौराहे तालियां तालियां। तो यही है कि क्रिकेट का मैच आप देखते रहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि सियासत में भी क्रिकेट आप देखो, राहुल उनका, लालू प्रसाद यादव का लड़का, क्या नाम है, तेजस्वी, अभी तो पॉलिटिक्स में है। पहले क्रिकेटर। बट पॉलिटिक्स से, क्रिकेट से सीखा है पॉलिटिक्स। धोनी झारखंड का सीएम बन सकता है कभी? क्यों नहीं बनेगा? धोनी झारखंड का सीएम 10 साल इंडियन कप्तानी किया। जयललिता क्या थी? एक्टर थी। उसके बाद वो कहाँ पहुंची? बैडमिंटन भी खेलती थी। हाँ, मोदी जी तो चाय बेचते थे। क्या आपने सोचा था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मोदी जी ने कुछ सोचा था? अरे तो चाय बेचते थे ना वो, मोदी जी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए। और वो उसके जो है धोनी के तो कितने जबरदस्त फॉलोअर्स थे, कितने फैंस थे। वो कहाँ था? आज की डेट में कहाँ है? अगर दोनों की तुलना की जाए धोनी और उसमें, तो मैं कहूंगा कि धोनी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है मोदी से। उसका कारण है ये ना, मोदी कब आए? 2014 में। और धोनी कब आया? 2003-4 में पहला ओवर। 2003 में जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था और 185 बनाया था ना लगभग सबसे पहले मैच 2 में सर वो आउट हो गए। नहीं, जब वो जो 2005 में था, वो 2005 में था जब 86 जब पाकिस्तान। 2005 में मोदी जी कहाँ थे? गुजरात सीएम। कितना जानते थे लोग उनके बारे में? बहुत कम। फिर आप अंदाज लगा लीजिए। कच्छ वाला मामला जानते थे कि तो क्या धोनी फिर झारखंड का सीएम नहीं बन सकता है? जरूर बनता। और अगर धोनी को प्रोजेक्ट क्या लॉजिक है? वाह। धोनी को अगर अभी अगले विधानसभा चुनाव आएगा उसमें प्रोजेक्ट कर दे भाजपा अपनी ओर से, तो कर रहे हैं क्या? रिबाबा जो है करना चाहिए। करना चाहिए, कर देगी। हाँ, कर देगी। पैसा हर व्यक्ति जो फेम है वो चला जा रहा है। कुमार विश्वास राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं। कविता आपको आती होती तो आप भी बन जाते। सीखते हैं, अभी सीखने की उम्र है अभी। हाँ, तो कविता सीखिए, क्रिकेट पर कविता लिखिए। कविता लिखते लेकिन क्रिकेट पर कविता लिखने से नहीं बनेगा भाई साहब ना। हैं। कैसे? भगवान राम की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। जय श्री इस राम। समय से जय श्री राम। इस समय तो अगर हम लोग भी जय श्री राम बोलना शुरू कर दें तो हो सकता है कि मैं भी राज्यसभा सदस्य बन जाऊं। अब बनने का प्रयास लगातार यही है कि अभी आप सब लोगों के साथ चर्चा करते हैं, चर्चा के साथ में खर्चा होगा, और चर्चा और खर्चा अगर चलता रहेगा तो काम बनता रहेगा। क्रिकेट में आगे कुछ कविता और कविता बताना। कविता अच्छे तरीके से बना लेते हैं। हाँ, मैं कविता बना लेता हूँ। हाँ, मैं बना कविता लिया। बना सर क्या, मैं तो लिख लेता 2007 हूँ। में जब वर्ल्ड कप T20 जीती थी भारत, उसमें हाँ, आइए, हाँ, आप आइए। एडी आप कुछ पेडी दे बोलना घुमा के। चाहते हैं? हाँ, बताओ, एडी पेडी दे घुमा ये के। एक नए युवा आ गए। आप देखिए बाकायदा युवा? हाँ, ये नेहरू सर राहुल गांधी की तरह ये भी वहाँ नहीं, राहुल गांधी तो बैटिंग इन पीएम है, और ये अगर उनका नाम जोड़ दोगे तो ये बैटिंग इन दूल्हा हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि नया लड़का है, इसको अभी आप राहुल गांधी से सर मत हार्दिक जोड़ो। पांड्या के श्रेणी। अरे मैं आ गया हूँ, फिर मैं बोल लूँ, दर्शकों से बात कर लूँ। हाँ, बोलो। क्या मतलब बात यार कर रहे हैं? क्या दिक्कत है,
काम एंकर का बोलने का होता है, उसको छोड़ के सब अपना अपना काम लेकिन एंकर को चलाने के लिए ना सबसे पीछे स्टोरी कैसे इनका तो चलनी सारा है, हाथ क्या ही है। लेकिन मैं ये कहने आया था वैसे कि देखिए, जिस तरीके से राजनीति देश में हो रही है, बिल्कुल वैसी राजनीति क्रिकेट में चल रही है बहुत दिन से, आज बहुत से दिन नहीं। से। और मैं ये समझता हूँ कि खेल को सर खेल भावना से देखा जाए। नहीं ये नहीं लोग होता। जो देख रहे हैं हम लोगों को, ये लोग मजे ले रहे हैं, ये लोग कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, या तो इनके पास सवाल है नहीं, या ये सोच रहे हैं कि यार सवाल पूछेंगे तो हम लोग ये लोग फाफड़ा ढोकला खिलाइए तभी सवाल पूछेंगे। सर एक मैं बेसिकली आया क्यों? अभी फर्रुखाबाद से डॉक्टर के एम द्विवेदी जी देख रहे थे, और फर्रुखाबाद में खुला खेल फर्रुखाबादी, हाँ ठीक है, खुला खेल फर्रुखाबादी। फर्रुखाबाद का आलू बहुत मशहूर है। सर, मैं ये आया था, अमरूद खिलाया इन्होंने? नहीं दिया आज। मैंने खा लिया था। आप देखिए, इन्होंने अमरूद को भी देख करके खा लिए। एक जो देख रहे हैं हमको, क्या नाम है, हन्ना माली। हन्ना वाली इज वॉचिंग। हन्ना माली इज वॉचिंग। हन्ना माली जी कैसे हैं आप? नमस्कार आपको। आप ठीक ठाक हैं? ठंड है आपके यहाँ? नहीं है। जय क्रिकेट। एक हन्ना माली जी हैं, और कौन कौन लोग हैं जरा देखिए गौरव, स्क्रॉल करिए जरा नीचे। ये अशोक कुमार जी हो जी, गए। अशोक कुमार जी हैं। हाँ, कृष्णा द्विवेदी जी हो गए, नमस्कार। आशुतोष अग्निहोत्री जी, ये आशुतोष अग्निहोत्री तो हम ही हैं आपके साथ बैठे हुए, तो सर, चार सर, लोगों ने सर। हमको देखा, बातचीत की। मैंने हन्ना माली जी से पूछा भी, नमस्कार हन्ना जी कैसे हैं? और मुझे लग रहा है आप ठीक होंगे। आप हम लोगों के जो है ये सब पूरा जो गॉसिप है आप देखते रहिए, चटकारे लेके इसका आनंद लेते रहिए। और अगर आपके मन में कोई विचार है तो हमारे यहाँ आपको भांति भांति के प्राणी मिलेंगे। एक और सज्जन आ गए हैं। सर एक चीज में, अरे आज हम अच्छा। तीनों कोलकाता कोलकाता से- नहीं 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 नहीं, आज हम तीनों एक बात चाहते हैं। सुनिए बासु। सुनिए, आज हम एक चीज चाहते हैं तीनों। हाँ। सर, आप अपनी कविता आज सुनाइए, हाँ, और इसी के साथ इस लाइव सेशन का डेडिकेटेड हो सकता नहीं नहीं नहीं, धोनी पेरी सर की अपनी कविता है जिसे हर मंच पे देखिए, सुनाते मेरी हैं। कविता है हर मंच की, मैं उस हाँ। कविता को जरूर सुनाऊंगा। और उस कविता का आज समय इसलिए नहीं है क्योंकि आज हम लोग थोड़े दुखी हैं। क्यों? दुखी इसलिए हैं, मैंने आपसे कहा था कि वो जट्टू भाई के ऊपर बड़ा मामला सर जडेजा। गड़बड़ हुआ है। सर जडेजा के सर साथ। जडेजा का, तो कविता जब अच्छे मूड में होंगे जिस दिन, उस दिन हम जरूर सुनाएंगे। और फिलहाल तो मुझे लग रहा है 9 बज गया है। सर बहुत से लोग हमारी इन बातों को सुनकर के बोर भी हो रहे होंगे। नहीं नहीं, वो वाली आजकल बात नहीं। कल लाइव हम सेशन? फिर आएंगे, कल के लाइव सेशन में, और आपसे जुड़ेंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि संवाद दोनों ओर से होना चाहिए, तब मजा आता है। अगर आप लोग शांति से हमको देखते ही रहेंगे तो हमें ये लगता है कि हम यहाँ खबर पढ़ रहे हैं, खाली यहाँ खबर पढ़ने के लिए नहीं आए। बासु से यहाँ हम जाते लोग जाते एक दोनों स्टोरी ओर से बात बता कर रहे देंगे। हैं। स्टोरी बता दिया, हाँ। बहुत सारे स्टोरी हो गया है। अब जो इंतजार करते चलिए, हैं कि तो इंडियन कल- टीम अनाउंस हो जाए और फिर हम बात सर, कल करेंगे। फिर 8:30 पर इंडिया हेड हिंदी के फेसबुक पर लाइव मिलेंगे ये तीनों महारथी, और बीच में कूद जाऊंगा मैं। ठीक है, आप होते रहिए और सब लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, राम राम। जय श्री राम।